आई मनीषा सिंह। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मेरा वीडियो आपके लिए आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, टॉपिक को समझने के लिए फ़ायदेमंद हो रहा होगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे 6th पेपर के सेकेंड यूनिट की, जिसमें आपको पढ़ना है फॉर्म्स एंड इशूज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होती है असमानता। वैसे इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपके ही तरफ से ये फीडबैक आता है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा और मैं क्लियर करूं। तो ठीक है, फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है ये वीडियो भेजने के पीछे कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। जेंडर इनइक्वालिटी. Gender inequality acknowledge that men and women are not respected, and this link affect a person experiences of living. लैंगिक असमानता. लिंग असमानता स्वीकार कर रही है कि पुरुष और महिला समान नहीं हैं, और यह लिंग किसी व्यक्ति के रहने के अनुभव को प्रभावित करता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहते हैं कि गाड़ी जो है वो दो पहियों पे चलती है, और किसी एक पहिए में भी किसी तरीके की रुकावट आए तो गाड़ी ठीक तरीके से नहीं चल सकती है। इन सभी वास्तविकताओं को जानते हुए भी हम उसी लोकतांत्रिक देश में, जिसकी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक किसी भी तरीके से लैंगिक भेदभाव उचित नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ये कहता है कि और कई तरीके के उनको अमेंडमेंट के थ्रू कई तरीके के राइट्स मिले हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि उनको समान काम के लिए समान वेतन देना है, और उन मुश्किल दिनों में, मातृत्व काल में उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ और उनको हेल्थ रिगार्डिंग जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको मिलना चाहिए। ऐसे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में रहते हुए इस प्रस्तावना में ये सारी बातें मेंशन होते हुए, फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन होते हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन होते हुए, फिर भी जेंडर इनइक्वालिटी पे इतनी बहस हो रही है, इतनी बात हो रही है, और जेंडर इनइक्वालिटी अभी भी ये कह रही है कि पुरुष और महिला समान नहीं है। तो ऐसी स्वतंत्रता का, ऐसे लोकतांत्रिकता का, ऐसे बुद्धिजीवी समाज का, ऐसे बुद्धिजीवी सोच का क्या फ़ायदा? तो लिंग असमानता मान रही है पुरुष और महिला समान नहीं है, और यह लिंग के किसी भी व्यक्ति के रहने के अनुभव को प्रभावित करती है। यह मानती है कि स्त्री का अस्तित्व नहीं है, और ये पुरुषत्व समाज है, पुरुष का वर्चस्व है यहाँ पे। तो आगे हम बात करते हैं आपके इसके फॉर्म्स एंड इशूज़ पे। इसके फॉर्म्स ऑफ 7 हैं, फॉर्म्स एंड इशूज़, जो कह लीजिए। Number 1, mortality inequality. Number 2, natality inequality. Number 3, basic facility inequality. 4, special opportunity inequality. Next, professional inequality, household inequality and ownership inequality. इन 7 फॉर्म्स और इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी पे। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी पे हम पहले बात करेंगे। बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी कहती है कि there are many shortcomings in the basic facilities available to women, which is less to give someone natural to develop talent, which is not proper participation in rewarding the social work of community. बुनियादी सुविधा असमानता. महिलाओं के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में कई कमियां हैं, जो किसी के प्राकृतिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए बहुत ही कम है, और जो समुदाय के सामाजिक कार्य को पुरस्कृत करने के लिए उचित भागीदारी को नहीं मानता है। ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़, बुनियादी सुविधाएं जिसकी आवश्यकता या जिसकी पूर्ति बहुत ही आसान है,
और जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है उसका पूरा नहीं होना, इस पे ये आपका इश्यूज फॉर्म्स बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी है। आपका इससे प्रभावित न केवल इंडिया बल्कि कई विकसित राष्ट्र भी हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी हैं, जहां कहते हैं कि लड़कियों और लड़कों में कई तरीके की बेसिक चीज़ें मिसिंग हैं। लड़के और लड़कियों को बराबर वो चीज़ें मिलनी चाहिए, तो वो इनइक्वालिटी है। लड़कियों तक वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है और वो उन छोटी छोटी चीज़ों की मोहताज होती हैं, और उसके वजह से उनका अस्तित्व, उनका फ्रीडम, उनका टैलेंट, जो एक कहते हैं कि भगवान की तरफ से प्रदत्त है और जिसको निखारना जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए आगे जानते हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़ इनइक्वालिटी का क्या कारण है। नंबर 1, लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द होम। घर में महत्व का अभाव। महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेती हैं और स्वतंत्र रूप से ही रहना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न चिन्ह है कि स्वतंत्र रूप से सबसे पहले कि वो उसका जन्म होगा कि नहीं होगा इस घर में। तो जन्म होने के बाद भी अगर जन्म हो भी गया तो उनको बहुत बेसिक चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा और अभाव में अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो सबसे पहले घर में उनको महत्व चाहिए। वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हमको घर में महत्व चाहिए। सोसाइटी से, इंडिया से, गवर्नमेंट से हम उस चीज़ को तब मांगेंगे या प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी लड़ाई शुरू कर दें अपने घर से। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द होम। घर में ही महत्व का अभाव है, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए हैं। नंबर 2, लैक ऑफ एसेंशियल आइटम इन यूज एवरी डे। हर दिन कार्यों में आने वाले वस्तु का अभाव। हर दिन कार्यों में आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशन फूड हो सकता है, या हो सकता है उस बच्ची के लिए, उसके फ्रीडम के लिए, या उसका कुछ इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, पेंटिंग में इंटरेस्ट है उसका, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है उसका, तो वैसे एसेंशियल आइटम जिसको वो हर दिन यूज़ करती है, हर दिन वो चाहती है उसके पास हो, उसका अभाव होना। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता का अभाव। हम ये चीज़ें मान कर चलें कि महिलाओं को सोसाइटी में द्वितीय श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि प्राथमिकता दी जाए उनको। घर में अगर एक लड़का और एक लड़की है, दोनों को इक्वल चीज़ें चाहिए हैं, तो वो चीज़ें प्राथमिकता हो कि पहले बेटी को देना है और उसके बाद बेटे को देना है। तो इस प्राथमिकता को सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है। तो बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, लैक ऑफ प्रायोरिटी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, पोषक भोजन का अभाव। इसके पहले भी इसी पे बात हुआ था, एसेंशियल आइटम, उसी पे आधारित ये भी है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, पोषक तत्व का अभाव। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक बच्ची ये कहते हुए पाई गई, मैंने सुना है उसे, कि बॉर्नविटा क्या होता है वो उसका टेस्ट नहीं जानती है। चलिए, मध्यम वर्गीय परिवार है, बच्ची नहीं जानती है तो ये आम सी बात है, लेकिन वहीं उसी मध्यम वर्ग परिवार का जो बेटा है उसको कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स सभी का टेस्ट पता है। कैसे पता है? तो वो न्यूट्रिशंस जो फूड है, लिक्विड आइटम है, वो जो आता है घर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़के को प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर घर में ये चीज़ें हैं, लेकिन है ये स्थापित मध्यम वर्गीय परिवार का मैं ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये वास्तविकता है और मैंने इसे सुना है, खुद से जाना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्कूल कॉलेज नियर होम।
घर के नज़दीक स्कूल कॉलेज का अभाव, बेसिक फैसिलिटीज़ में बच्चे की लड़की की पढ़ाई भी आती है, उसका एजुकेशन भी आता है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ स्कूल और कॉलेज का नज़दीक होना भी है, लेकिन चूँकि इक्वालिटी यहाँ नहीं है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो ये एक मुद्दा बन जाता है कि नियर में नहीं है स्कूल कॉलेज, इसलिए लड़कियों को पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी है। अगर स्कूल्स कॉलेज नियरेस्ट होंगे तो करना है, अगर दूर जाना है तो ये पॉसिबिलिटी उनके लिए नहीं है, माता पिता के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न बनती है, वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनको मिलना चाहिए तो उनका नियरेस्ट ना होना। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। झारखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कई गांव बसे हुए हैं, सुदूर क्षेत्र में कई गांव बसे हुए हैं, और बहुत छोटी सी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके वजह से वो उस स्कूल में, उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि माता पिता का कहना है, वो रूढ़िवादी सोच ये नहीं करती है, उनको मानने को तैयार करती है कि हम अपनी बच्ची को दूर में पढ़ाई करने के लिए भेजें। तो ये सारे रीजंस बनते हैं, कॉजेज़ हैं आपके बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट है आपका स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, विशेष अवसर असमानता। देयर इज़ अ लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ including schools, education as well as opportunities for higher education for young women much less than for young men. स्कूली शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, साथ ही उच्च शिक्षा के अवसर युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के लिए बहुत कम है। नेक्स्ट है आपका जेंडर बायस in higher education and vocational training, not only in India but also in some of the world's richest country, Europe and North America. उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में लिंग पूर्वाग्रह न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में, विकसित राष्ट्रों में भी व्याप्त है, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका आते हैं। इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वल इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसी के इनइक्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चियों को स्कूली शिक्षा और वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ हायर एजुकेशन, उसके बाद अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीज़ों में उनको बराबरी में आने के लिए प्रयासरत होना पड़ता है। और इससे केवल इंडिया ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि कई विकसित और रिचेस्ट कंट्री, जहाँ के बारे में ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ भी जेंडर बायसनेस है। हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, और कहीं ना कहीं जो जेंडर होता है, जेंडर के लिए हम पहले से एक पूर्वाग्रह बनाकर चलते हैं कि ये कार्य उस स्त्री से या फलां से नहीं होगा। तो भारत ही नहीं, इससे अछूते बाकी राष्ट्र, कई रिचेस्ट कंट्री भी नहीं है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सभी जगह है ये चीज़ें व्याप्त। तो उच्च शिक्षा के अवसर युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के लिए बहुत ही कम है। वास्तव में कह सकते हो कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार ये लिंग पे आधारित पूर्वाग्रह है। हम पहले से मान लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं है या फलां जेंडर के लिए नहीं है। क्या रीज़न है स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। द प्रिवलेंस ऑफ ओल्ड मिसकंसेप्शन, लड़कियों को कम आंकना। नेक्स्ट है